तो चलिए आज का क्लास हिंदी मीडियम का क्लास है ना। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या पढ़ाए थे, फादर ऑफ कंप्यूटर। तो क्या हो जाएगा इसका, चार्ल्स बेबेज। क्या हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो क्या लिखा हुआ, सभी को पढ़ना है और अपना स्टेटमेंट भी देना है। कह रहा निम्न में से किसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इसको शॉर्टकट में सीपीयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। आदमी का दिमाग कहाँ होता है, घुटना में। कहता है ना, कभी कभी किसी से होता है, किसी को कोई चीज समझाता है नहीं समझता, कहता क्या रे तुम्हारा दिमाग घुटना में है, लेकिन किसी का दिमाग घुटना में नहीं होता है। कह रहा कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर का क्या रहा, बेसिक आर्किटेक्चर निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया। ये भी जनक का बात ही हो गया। किसका बात हो गया, जनक का, बनाने वाला का ही बात हो गया। अब देखिए क्या क्या दिया है आंसर में। पहला है चार्ल्स बेबेज, दूसरा क्या है, पढ़ो ऑप्शन है, हाँ जॉन वॉन न्यूमैन, उसके बाद गॉर्डन मूर, उसके बाद ब्लेस पास्कल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये कम है, और जो उधर का आदमी का नाम है, ऐसा ऐसा नाम रहता है कि कभी पढ़ना भी बड़ा टफ हो जाता है। अमेरिकन लोग का, ब्रिटिश लोग का नाम जो है ना, अभी हिस्ट्री में पढ़ो ना, ऐसा नाम आता है ना कि उसको 2-3 बार में पहले मन में पढ़ना पड़ता है, तब जो है उसको, हाँ चल हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ। अब कह रहा है निम्न में से कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन क्या है, फर्स्ट जनरेशन के दौरान आविष्कार किए गए एनालिटिकल इंजन में किस मेमोरी यूनिट का उपयोग किया गया था। किस मेमोरी यूनिट का उपयोग किया गया था, बताओ क्या होगा। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाँ, किसका, काउंटर व्हील। ठीक है, काउंटर व्हील्स का जो है फर्स्ट जनरेशन का जब आविष्कार हुआ था, तब जो है इसका प्रयोग किया गया था। ये जब जनरेशन पढ़ाएंगे, ठीक है, तो जनरेशन में पता चलेगा कि कब कब सिस्टम में क्या लागू हुआ, और सिस्टम का साइज छोटा हो गया और उसका स्पीड बढ़ गया। आपको कंप्यूटर के बारे में जब जाने होंगे तो इससे पहले भी पढ़े होंगे कि कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ था, तो उस टाइम में कंप्यूटर 2 ठो रूम 3 ठो रूम मिला करके एगो कंप्यूटर हुआ करता था। पता है, इतना छोटा नहीं था कि लैपटॉप और मोबाइल भी एक कंप्यूटर है ना, पैकेट में लेके घूमने के बराबर नहीं था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, तो ऐसे ऐसे क्या हो गया, इसका साइज को छोटा किया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को सभी को अपने से एक बार पढ़ा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िएगा तबे आंसर समझ में आएगा, नहीं तो लगेगा सर पढ़ रहे हैं, सर हमको एग्जाम में नहीं बैठना है, आप ही लोग को एग्जाम में बैठना है। तो क्वेश्चन को सभी को क्या कीजिए, एक बार पढ़ा कीजिए। क्या रे तुम पीछे इतना काहे बैठा है रे, अरे आगे आओ ना, आगे बहुत सीट खाली है। हाँ, उधर से पिक्चर का क्वालिटी सही नहीं दिखेगा, छोटा दिखेगा, दिख रहा है। हाँ, कारा निम्न में से कौन सी प्रणाली की कीबोर्ड के माध्यम से उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में मदद करती है, बताओ इसका क्या होगा। अच्छा बताओ, तो यहाँ पे जो इसमें दिया है उपयोगकर्ता,
इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे सपना? है हाँ, यूजर, यूज करने वाला, उपयोगकर्ता क्या होता है? हाँ, कह रहा है निम्न में से कौन सी प्रणाली कीबोर्ड के माध्यम से उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में मदद करती है? अब देखो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है वास्तविक समय, प्रसंस्करण, समय साझा करना, बैच प्रसंस्करण, उसके बाद दिया है इंटरएक्टिव कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंटरएक्टिव कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? इंटरएक्टिव कंप्यूटर। देखो इसीलिए हमको जो है ना इंग्लिश वाला जो है क्वेश्चन आंसर थोड़ा ज़्यादा अच्छा, इसका हिंदी का ये जो इंग्लिश को हिंदी किया हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, लेकिन उसको जो इंग्लिश को हिंदी में करता है तो थोड़ा पढ़ने का जो लैंग्वेज है थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन फिर भी अब किया क्या जाएगा, तो इसलिए इसमें दोनों भाषा दिया हुआ है। जो क्वेश्चन लिए हैं तो क्या है, दोनों भाषा है, ताकि जिसको इंग्लिश समझ में आए इंग्लिश समझ लो, और जिसको हिंदी में समझ में आए। और एग्जाम में भी देखना चाहिए, कभी कभी कुछ क्वेश्चन जब हिंदी में समझ में नहीं आता है तो उसको क्या करना चाहिए, इंग्लिश में एक बार प्रयास करना चाहिए। अब बताओ, हम लोग सब दिन जो खेत पटाते हैं तो क्या कहते हैं? वाटर पंप कहते हैं ना, है? अब वाटर पंप का कभी जरूरत पड़ा है किसका हिंदी खोजने का? है मोटर से खेत कौन चीज से पटाते हैं? आखिर भाई हम तो हिंदी में ना बात करते हैं, तो मोटर तो इंग्लिश है, तो उसका हिंदी का क्यों जरूरत नहीं पड़ता है? क्योंकि हम लोग उसको पहले से ही जानते हैं इसी नाम से, इसीलिए इसका हिंदी का कभी जरूरत पड़ा नहीं है। बहुत सारा चीज आप यूज करते हैं जिसका इंग्लिश नाम ही आप यूज करते हैं, और कभी आपको हिंदी का जरूरत पड़ा नहीं है। इसीलिए बच्चा अगर क्या होता, कोई अदर मतलब जो कंट्री का है, जहाँ का जो लैंग्वेज है, तो अब अभी हम लोग यहाँ से एक इसको देख, कोई चीज एक फल है, अब इसको पहले से कहते हैं ये सेब है, क्या है? ये सेब है। और उसके बाद बच्चा को याद कराते हैं, पहले तो कह देते हैं बाबू ये सेब खा लो, अब बाद में कहते हैं कि देखो ये जो एप्पल लिखे हैं ना, ये एप्पल का मतलब सेब होता है, यही ना है, एप्पल का मतलब सेब होता है। अब बच्चा को दोनों चीज दिमाग में याद रखना पड़ेगा। अभी इंग्लिश मीडियम का बच्चा के साथ सबसे बड़का समस्या ये है, अभी वो पढ़ता है यहाँ टेबल इंग्लिश में, अब जैसे कि उसको क्या किया जाता है, कहेंगे रे इसको लिखो, तो अब वो राइट नंबर नेम्स जानता है, गांव में कहेगा संख्या नाम लिखे। अब बाबू को पते नहीं है कि संख्या नाम क्या होता है, वो जान रहा है इसको इंग्लिश में लिख देगा, वो हिंदी में भी लिख देगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि संख्या नाम होता क्या है। अब कहेगा पहाड़ा पढ़ो, वो पहाड़ा नहीं बुझ रहा, वो बुझ रहा है टेबल, तो उसके पास समस्या। चलिए देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की सही परिभाषा है? अब परिभाषा है कंप्यूटर का, तो इसको तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए कह रहा कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो स्टोर करता है और पुनः प्राप्त करता है और डेटा को प्रोसेस करता है। ये बिल्कुल, ये भी सही है, ये परिभाषा है। उसके बाद कह रहा कंप्यूटर एक मशीन या डिवाइस है जिसे स्वचालित रूप से अंकगणितीय या तर्क संचालन अनुक्रम करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये भी सही है। उसके बाद कह रहा है कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है जो 0s और 1s के रूप में लिखा होता है। ये भी सही है। और इसमें दिया है उल्लिखित सभी, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ मेंशन। ये जो सब, इसका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है। अब देखिए, हाँ तो फिर क्या कह रहा निम्नलिखित में सीपीयू का फुल फॉर्म तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कहीं कुछ बात विपत्ति है नहीं। अब देखिए कह रहा है कंप्यूटर निम्न में से कौन सी भाषा समझता है, तो ये पहले भी पढ़ाए थे। कौन सा भाषा समझता है, ओनली वन बाइनरी। अभी जस्ट भी देखे 0s और 1s, यही दो भाषा समझता है। ठीक। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन
कंप्यूटर के भौतिक उपकरण हैं, फिजिकल कंपोनेंट क्या है, फिजिकल डिवाइस है। तो अब फिजिकल डिवाइस क्या हो जाएगा, हार्डवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ हार्डवेयर हम लोग किसको कहते हैं, जिसको देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसको क्या कहते हैं। हाँ अब देखिए कह रहा निम्नलिखित में किस प्रकार का कंप्यूटर अधिकतर ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के लिए उपयोग किया जाता है। ऑटोमेटिक काम के लिए जो जिस सिस्टम का यूज किया जाता है वो कौन सा होता है। पहला है रिमोट, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा। और ये महंगा होता है। क्या होता है। अब फिर नेक्स्ट कह रहा है, अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है, IQ, इंटेलिजेंस, एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी। अब देखिए कंप्यूटर के पास क्या नहीं होता है, IQ नहीं होता, सोचने का क्षमता नहीं होता है। ये बेचारा बहुत लंबा समय तक काम कर लेता है, ठीक है, और सही सही भी करता है, दिमाग नहीं होने के बाद भी अच्छा काम कर लेता है। अब देखिए फिर कह रहा है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई जो है ना, बीट होता है। क्या होता है, बीट होता है। कह रहा प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है। डेटा पाथ, कैश, कंट्रोलर और रजिस्टर। क्या होगा, हाँ ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, डेटा पाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है 16 में, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कोड का प्रकार नहीं है। तो कंप्यूटर कोड का प्रकार नहीं है, तो अभी ये समझना थोड़ा क्या है आप लोग के लिए टफ है, जब तक कि इसको हम थ्योरी में क्या करेंगे, पढ़ा नहीं देंगे। तो इसका सीधा अभी फिलहाल जो है इसका ये राइट आंसर है EDIC। लेकिन जब इसको पूरा पढ़िएगा तब ये तो फिलहाल इसमें डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। लेकिन जब इसका थ्योरी पढ़ाएंगे तब समझ पाइएगा कि कौन कौन है। जो नया दिखेगा तो उस लिस्ट से बाहर का होगा तो वो नहीं है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपकरण दशमलव संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए अस्थितीय संकेतन का उपयोग करता है। ये तो आप लोग पढ़े होंगे ऐसे मैथ में। अबेकस क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अबेकस, मैथ में भी पढ़े होंगे। अब कह रहा है EBCDIC में किसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है मेन फ्रेम का यूज किया जाता है। किसका, हाँ मेन फ्रेम। अगला क्या है 19 नंबर में, कह रहा है कौन सा कंप्यूटर, कौन सा उपकरण कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार प्रदान करता है। बोलिए। अब देखिए क्या दिया है, ड्राइवर्स दिया है, स्टोरेज दिया है, IO दिया है और कॉम्पैक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अब देखिए फिर कह रहा है क्वेश्चन, वे कौन से इनपुट डिवाइस है जो स्रोत दस्तावेजों से कंप्यूटर सिस्टम में सीधे डेटा प्रविष्ट को सक्षम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए किसका बात किया, इनपुट डिवाइस का। किसका बात किया है, इनपुट। तो कोई भी डाटा को सीधे सिस्टम में डालने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं। जैसे कोई फोटो है या आधार कार्ड है, तो उसको क्या करेंगे, कंप्यूटर में बनाना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो उसको डायरेक्ट कंप्यूटर में किसके माध्यम से डालते हैं, स्कैनिंग के माध्यम से। देखिए क्या दिया है, डाटा स्कैनिंग दिया है ना, डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेटा स्कैनिंग डिवाइसेज हो जाएगा। अब कह रहा निम्नलिखित, क्या हुआ रे, क्या हो रहा है रे, हाँ कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी सर्विस यूजर को इंटरनेट पर कहीं अन्य कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति देती है। बोलिए। हाँ, ईमेल और
कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी सर्विस यूजर को इंटरनेट पर कहीं अन्य कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति देती है। किसके द्वारा कोई भी चीज जो इंटरनेट पे एक जगह से दूसरी जगह लॉगिन कर लेते हैं। तो कुछ चीज जो है आपको दूसरी जगह लॉगिन नहीं होगा, जैसे सीएसपी है ना, किसी का सीएसपी जो चलता है, जैसे ओम प्रकाश का सीएसपी है, ये क्यों दे उसका कॉपी लिया गया, दे दो ना उसका, वो अपना दिखा लेगी, तो तुम काहे उसका समेट रहा है। हाँ, तो कुछ चीज जैसे कि अभी आप अपना ईमेल कहीं खोल लेते हैं, अपना नेट बैंकिंग किसी का सिस्टम में खोल लेते हैं ना, लेकिन वो जो सीएसपी है आप कहीं पे खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका क्या किया गया, आईपी एड्रेस उसी सिस्टम में सेव कर दिया है और उसी में वो लॉगिन भी होगा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं टेलनेट। क्या कहते हैं, टेलनेट। तो अगर ये आईपी एड्रेस जिसमें नहीं डाला रहेगा तो वो दूसरा जगह पे क्या होगा, लॉगिन नहीं। जैसे कुछ कुछ सॉफ्टवेयर भी है कि आपका उसी मोबाइल में लॉगिन होगा, ठीक है। जैसे अरे क्या सब जो अभी जीरो टेकिंग करने के लिए देता है ना, तो उसमें सब कुछ उसका डिटेल डाल देता है। उससे जो कहिएगा हम दूसरा मोबाइल में उसको इंस्टॉल कर लेंगे, तो सब फिर उसका डिटेल टोटल डालिएगा, तभी जो है वो लॉगिन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो टेलनेट के कारण ही। करा निम्नलिखित में से कौन सर्वर तक पहुंच सकता है। तो वेब सर्वर, वेब ब्राउजर, यूजर और वेब क्लाइंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब क्लाइंट। क्या होगा, वेब। हाँ, अब कह रहा 23 में निम्न में से पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, ठीक है। अब देखिए पर्सनल कंप्यूटर क्या हुआ, जो हम लोग निजी यूज करते हैं। तो अब निजी यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं बताइए तो, लैपटॉप भी निजी यूज करते हैं, हाँ, हैंड हेल्ड कंप्यूटर ये भी यूज होता है। उसके बाद देखिए टावर मॉडल, एक नोटबुक, नोटबुक भी यूज करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टावर मॉडल। क्या हो जाएगा, टावर मॉडल। अब कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये तो आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं इसमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट नहीं है, स्कैनर जी इनपुट है ना। स्कैनर क्या है, स्कैनर क्या है, डाटा को कंप्यूटर में डालते हैं ना स्कैनर के माध्यम से। तो आउटपुट नहीं है तो दूसरा चीज होगा, या प्रोसेसिंग होगा या इनपुट होगा। तो ये क्या है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका इस सेशन का। क्वेश्चन कह रहा है ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1948 ईस्वी में। चलिए तो आज की क्लास को यहाँ पे एंड किया जाता है। और आज कुल मिलाकर के हम लोग, आज हम लोग का छठा क्लास था और आज हम लोग 125 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कुछ क्वेश्चन अच्छा खासा रिपीट हुआ, जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म और फादर ऑफ कंप्यूटर, तो थोड़ा बहुत तो वो रिपीट होते ही रहेगा, ठीक है। तो चूंकि क्वेश्चन अलग अलग जगह से लिया जाता है तो क्वेश्चन सब अपना हिसाब से सेट किया हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में, और रविवार तक का क्लास इसी टाइम पे चलेगा। फिलहाल क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे, लेकिन सोमवार को छुट्टी और मंगलवार से जो क्लास लेंगे तो बेल्टन का एक उस टाइम में हम